गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग में एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। सम आइज आर ईयर्स। क्या कह रहा है? सम आइज आर ईयर्स। एक आप आइज का बनाओगे, ये आइज हैं। अब इसमें से कुछ आइज आपकी क्या हैं? ईयर्स हैं। सम आइज आर ईयर्स। तो दूसरा किसका बना लो? ईयर्स का। सम यहाँ पे अपने कॉमन ले लिए। नेक्स्ट है सम ईयर आर लंग। ईयर मेरे से कुछ ईयर क्या हैं? लंग है। तो ये वाला कॉमन पार्ट अपने ले लिया, ये लंग्स हैं। आर लंग्स आर हैंड्स। जितने भी लंग हैं ये सारे के सारे क्या हैं? हैंड हैं। आर लंग्स आर हैंड्स। तो ये हैंड्स का बना लिया अपने। कंक्लूजन देखो, अब कंक्लूजन की बात करते हैं, रीड आउट करते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है सम हैंड आर आइज। सम हैंड आर आई। देखो सम हैंड आर आइज नहीं है, देखो हैंड्स तो इधर हैं, आइज इधर हैं। तो सम हैंड आर आइज ये क्या है? गलत है। दूसरा देखो सम हैंड्स आर ईयर्स। सम हैंड्स आर ईयर्स। सम हैंड्स आर ईयर्स। यहाँ पे ये देखो ये वाले हैंड ईयर भी हैं, डेफिनेटली ये ट्रू है। सम हैंड्स ईयर्स हैं। थर्ड देखो, थर्ड है सम लंग्स आर आइज। सम लंग्स आर आइज। देखो लंग्स इधर हैं, आइज इधर हैं, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये क्या है? रॉन्ग है। फोर्थ देखो इसका, फोर्थ में क्या कहते हैं? नो हैंड इज आई। नो हैंड इज आई। नो हैंड इज आई। तो हैंड्स आपके इस साइड हैं, ये वाला सर्कल बड़ा भी तो बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है। तो इसके बारे में आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि हैंड्स ने लंग्स को कवर करना है। तो आपने मिनिमम इंटरसेक्शन के हिसाब से ये बनाया। हैंड वाला कितना भी बड़ा सर्कल बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक भी जा सकता है। तो श्योर नहीं है इसके बारे में भी। नो हैंड इज़ आई, इसको आप प्रॉपरली बोल सकें ये सही है या गलत, तो इसको आप रॉन्ग मानोगे। अब आप इसमें जो आंसर है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है नन फॉलो। नन फॉलो का मतलब सारे ही गलत हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखो ओनली फोर्थ फॉलो। ओनली फोर्थ फॉलो कह रहा है, ये फोर्थ वाला तो रॉन्ग है, ठीक है। फिर सी कह रहा है ओनली सेकंड। सेकंड ट्रू है। आइदर फर्स्ट और फोर्थ। आइदर फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ को दोबारा से रीड करेंगे। अब फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है सम हैंड आर आई। फोर्थ कहता है नो हैंड इज आई। देखो एक दूसरे के कंट्राडिक्टी हैं ये। यहाँ पे तो कह रहा है अभी कुछ हैंड आइज हैं, यहाँ पे कहता है अभी कोई हैंड आई नहीं है। बात तो एक ही होगी ना, या तो हैंड्स कुछ ना कुछ हैंड्स आइज होंगे, या आप ये कह सकते हैं अभी कोई हैंड आई नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट है भी। जैसे आप अब आपको बोल दिया अभी मैं स्कूल जाऊँगा, या फिर दूसरी स्टेटमेंट बोल देते हैं अभी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो दोनों में से बात तो एक ही होगी ना, तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती भी। या तो कोई बच्चा स्कूल जाएगा या वो नहीं जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ अलग अलग अगर रीड करते हैं तो ये रॉन्ग है बेटे। लेकिन दोनों ये कंट्राडिक्टरी हैं। कंट्राडिक्टरी हैं तो ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो इसके हिसाब से अपन लिख देते हैं, क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका? सी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा मीनिंग ओनली सेकंड, आइदर फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ थोड़ा समझने के लिए कंट्राडिक्शन भी लिख लो भी। फर्स्ट और फोर्थ क्यों आए हैं? कंट्राडिक्शन के कारण आए हैं, ये बात ध्यान देनी है आपने भी। वैसे इंडिविजुअल फर्स्ट और फोर्थ तो रॉन्ग थे, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टी हैं एक दूसरे की। तो या दोनों में से एक चीज़ डेफिनेटली क्या होगी? ट्रू होगी। तो इसलिए आपने क्या लगाया है? आइदर फर्स्ट और फोर्थ लगाया। या इन दोनों में भी लिख लो, ये कंट्राडिक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका रीड करते हैं। सेकंड है ऑल लिक्विड आर सॉलिड्स। ऑल लिक्विड आर सॉलिड्स। ऑल लिक्विड आर सॉलिड। ये लिक्विड है, जितने भी लिक्विड हैं ये सारे सॉलिड हैं। ये सॉलिड का बना दिया, सारे लिक्विड क्या हैं? सॉलिड हैं।
सम क्लाउड आर लिक्विड, सम क्लाउड, एक मिनट, स्टेटमेंट देखो, ऑल लिक्विड आर सॉलिड बन गया, सम सॉलिड आर गैसेज, सम सॉलिड आर गैसेज, ये गैसेज ले लिया पानी। फिर कहता है ऑल गैसेज आर क्लाउड्स, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स अपने फॉर्म कर लिए। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं वन बाय वन, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट कहता है नन फॉलो, सॉरी यहाँ से देखो, सम क्लाउड आर सॉलिड की बात करते हैं, सम क्लाउड आर सॉलिड, देखो ये वाले क्लाउड सॉलिड हैं, डेफिनेटली ट्रू है ये तो। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा कहता है सम क्लाउड आर लिक्विड्स, सम क्लाउड्स आर लिक्विड्स, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्लाउड वाला इधर है लिक्विड वाला इधर है, ये सर्कल यहाँ भी जा सकता है और इतने तक भी सीमित रह सकता है, तो नॉट श्योर है तो इसको फॉल्स मानोगे आप। थर्ड इसका देखो, थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, सम गैसेज आर लिक्विड्स, सम गैसेज आर लिक्विड्स, इसके बारे में भी आप श्योर नहीं हो, गैसेज तो इधर है लिक्विड इधर है, नॉट श्योर हो तो आप क्या बोलोगे, ये भी गलत है। फोर्थ देखो इसका कंक्लूजन क्या कहता है, फोर्थ कहता है सम सॉलिड आर क्लाउड, सम सॉलिड आर क्लाउड, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ये वाले सॉलिड क्या हैं, क्लाउड हैं। तो फर्स्ट भी आपका ठीक है इसमें और फोर्थ भी ठीक है, तो दोनों ठीक के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। ऑप्शन डी क्या है, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, क्योंकि दोनों ही अपने कंक्लूजन क्या थे, राइट थे। तो बेटे ये आपको जो काम करवाया गया है 11.2 का, आपको नोटबुक में ये दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।